आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के छठे चैप्टर की हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स जो है थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं और उनकी वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इनके पास पॉइंटेड एंड्स होते हैं। और ये फाइबर्स जो होते हैं ये प्लांट से ऑब्टेंड किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स के एक थिक वॉल्ड सेल होते हैं। इनकी वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है और इनके जो है पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यानी नोकीले एंड्स होते हैं। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें और किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, हम सोर्सेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, यानी किस चीज़ से लिए गए हैं ये फाइबर्स। तो एक तो प्लांट सोर्स हो जाता है, एनिमल सोर्स हो जाता है, मिनरल सोर्स हो जाते हैं और रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स के सोर्स हो जाते हैं। तो प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सोर्स से हमें जूट मिलता है और कॉटन मिलता है, हेम्प मिलता है। एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो वूल मिलता है, सिल्क मिलता है। मिनरल सोर्स की अगर हम बात करें तो ग्लास मिलता है, एस्बेस्टॉस मिलता है। और अगर रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम बात करें तो उससे नायलॉन मिलता है, ऑर्लॉन मिलता है और हमें टेरिलीन मिलता है। अब हम कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन क्या है? कॉटन एक सॉफ्ट फाइबर है और कॉटन जो है लीडिंग कल्चरल क्रॉप है, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है। और इसके अदर नेम्स की अगर हम बात करें तो अदर नेम्स में हम इसको रॉ कॉटन भी कहते हैं, कॉटन वूल भी कहते हैं, प्यूरिफाइड कॉटन भी कहते हैं और एब्जॉर्बेंट कॉटन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो गॉसिपियम हर्बूसियम या गॉसिपियम हिर्सुटोम गोशियम या हिर्सुटोम के सीड के एपिडर्मल ट्राइकोमस से मिलता है हमें। और फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली मालवेसिया फैमिली है। अब हम इसके ऊपर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इसके जो सीड होते हैं, सीड के ऊपर कई सारे हेयर्स होते हैं और उसी को हम बॉल्स कहते हैं, BOLLS बॉल्स। और जब वो पक जाते हैं तो हम उन बॉल्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उनको सुखाते हैं। उनको सुखाने के बाद हम ग्राइंडिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे वो उनके जो हेयर्स होते हैं वो सीड से अलग हो जाते हैं। इसके कई सारे डिवाइसेस भी हैं, कई सारे डिवाइसेस हैं जिनसे हम इनके हेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर को हम अलग अलग करते हैं, उनकी लेंथ को डिसाइड करके। शॉर्ट हेयर्स को हम लिंटर्स कहते हैं, जिससे हम एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाते हैं। जो लॉन्ग हेयर होते हैं उनसे हम क्लॉथ बनाते हैं। और रॉ कॉटन जो होता है, वो इसी प्रोसेस से इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसी प्रोसेस से हम रॉ कॉटन में कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ में जैसे कि वैक्स होता है, फैट होता है, कलरिंग मैटर होता है, वेजिटेबल होते हैं और डेब्रिस होता है, कई सारे एटसेट्रा। तो हम उस रॉ कॉटन को एक प्रोसेस से ले आते हैं, जिसके कारण जो होता है, जो इम्प्योरिटीज़ से हम उसे गेट रीड कर देते हैं, यानी उसे हटा देते हैं, इम्प्योरिटीज़ हटा देते हैं रॉ कॉटन में से। और मशीन होती है जिसको हम कहते हैं कॉटन ओपनर, जिसके थ्रू हम रॉ कॉटन में से इम्प्योरिटीज़ हटा देते हैं। उसके बाद हम इसे डाइल्यूट सोडा सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं या सोडा एस सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं अंडर प्रेशर 10 से 15 घंटे के लिए। उसके बाद वैक्स, फैटी एंड कलरिंग मैटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है और उसको हम फिर वाटर से वॉश करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं ब्लीचिंग एजेंट से, फिर दोबारा इसे पानी से धोते हैं, वाटर से वॉश करते हैं, फिर उसको फ्लैट शीट पे सुखा के अरेंज कर देते हैं। उसके बाद हम उसे रैपर्स में पैक करते हैं, फिर उसको स्टेरलाइज करते हैं गामा रेडिएशंस के थ्रू। उसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली ये वाइट होते हैं। वाइट क्यों होते हैं? ब्लीचिंग के कारण ये वाइट होते हैं। और अगर हम इसे स्टेरलाइज करते हैं तो ये स्लाइटली ऑफ वाइट हो जाते हैं कलर में। और अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर लेस होते हैं। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट लेस होते हैं। और अगर हम शेप की बात करें तो जब ये यंग होते हैं तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये फ्लैटेंड और ट्विस्टेड शेप में चेंज हो जाते हैं। साइज़ की अगर हम बात करें तो 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर लेंथ में और डायमीटर में देखा जाए तो 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर में।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो रॉ कॉटन जो होता है 90% सेलुलोज का बना होता है, 7.8% मॉइस्चर होता है इसमें, और इसमें वैक्स होता है, फैट होता है और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्यूरिफाइड कॉटन या एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होते हैं ये इंटायरली सेलुलोज के बने होते हैं और इसमें 6 से 7% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और 0.3% इसमें ऐश प्रेजेंट होती है। और अगर हम यूजेस की बात करें तो ये सर्जिकल ड्रेसिंग की तरह यूज़ होता है और फिल्टरिंग मीडियम की तरह यूज़ होता है, फ़िल्टर करने का काम भी आता है। और ये इंसुलेटर की तरह यूज़ होता है जिसमें इंसुलेटर की तरह होता है जिसमें करंट पास नहीं हो सकता। और इसमें बेसिकली वुंड को जो है इन्फेक्शन से बचाता है। और ये कई सारे हमारे में बॉडी सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, कई सारे सिक्रीशंस होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने में भी काम आता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में कॉटन के ऊपर बात करी, अब हम अगली वीडियो में सिल्क के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।